छिंदवाड़ा में कफ सिरप से विकास यदुवंशी नाम के बच्चे की मौत हुई है। विकास यदुवंशी के परिजनों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। सर ने बताया कि बोले ऐसे पिलाने, हमने वैसे पिलाया। एक बार 40 बूंद दवा पिलाया ना, बोला उसने, तो हमने 40 ही बूंद पिलाया सर। उसको तुरंत उल्टी किया मेरे बच्चे ने। फिर बताया हमने कि सर मेरे बच्चे को दवाई पिलाने से उल्टी हो रही है, तो उसने इंजेक्शन लिख दिया मेरे बच्चे के लिए। फिर हमने इंजेक्शन लगवाया, घर आया, घर में दवाई पिलाई, घर में भी उल्टी किया उसने। फिर रात में भी 2 बार उल्टी किया घर पे। फिर मेरे बच्चे को आराम नहीं मिला, तो मैंने दूसरे दिन फिर वही डॉक्टर को दिखाया, सोनी डॉक्टर को। डॉक्टर को दिखाने के बाद में फिर डॉक्टर ने बोले सरकारी अस्पताल में ले जाइए, बोले वहां पर इलाज चल रहा है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर लोग ने देखे, बोले छिंदवाड़ा रेफर कर दीजिए, आराम नहीं है बच्चे को। तो बोले छिंदवाड़ा में डॉक्टर ने बॉटल वगैरह लगाया, जो उसको समझ में आया, तो वहां भी आराम नहीं दिखा, तो वो बच्चे को बोले नागपुर पहुंचा दीजिए, बोले आराम नहीं है। दवाई गोली में बताया हमें, तुरंत पिलाने के बाद उल्टी कर दिया बच्चे ने। फिर इंजेक्शन लिखा, इंजेक्शन लगाया उसमें। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर आ गए हम। आने के बाद रास्ते में बोला बच्चे में फॉलेट लगी, निस्तार नहीं करा। फिर उसमें 2 बूंद थे। फिर घर लाया, घर में सोचा अपने करेगा, नहीं करा बच्चे ने। और उसके बाद उसी की दवाई गोली सब मतलब उसकी दवाई गोली किया, जब से बच्चे में फॉलेट वगैरह नहीं करा। फिर उसके बाद फिर 1 दिन के बाद फिर और ले गया दिखाने। फिर सोनी ने देखा, फिर उसने फिर बाटल लिखा शायद दवाई, तो फिर बाटल लगाया उसी के पास। उसके बाद लगाने के बाद फिर उसमें फरा से रेफर कर दिया सरकारी अस्पताल, वहां से फिर छिंदवाड़ा कर दिया, छिंदवाड़ा से नागपुर कर दिया। कफ सिरप पीने से रुद्रांश पवार नाम के बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी। बच्चा करीब 6 दिन तक अस्पताल में भर्ती था, लेकिन फिलहाल हालत ठीक है। बच्चे की मां का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। कहाँ से आए हैं आप और आपका बच्चा कितने साल का है? अभी आज ही हुआ 7.5 महीने। कब से भर्ती है यहाँ पे? जहाँ पे आज 6 दिन हो गए। परासिया से आए आप भी? हाँ, परासिया से। वहाँ पे जब तबीयत खराब हुई थी तो किसको दिखाया था आपने? ये 15-20 दिन पहले ज़्यादा हो गए होंगे, और डेट की मैंने पहले ठीक हो गया था भाई। वो अच्छा। सोनी के पास ले गई थी, तो उसके बाद ये अचानक खत्म, बीमार हुआ रात में। तो वो दवा थी, मैंने वो पिला दी थी। कौन सी दवाई दी थी? पैरासीटामोल वगैरह की थी। नहीं, जो बात की जा रही है कफ सिरप की, इसके कारण बच्चों को नुकसान वो भी वही होगी शायद, क्योंकि वो तो मैंने जमा कर दी यहाँ पर। हाँ। तो फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजे किया था टॉयलेट, और अच्छा, फिर 2 ये बजे। बताइए कि बच्चे को जो दवाई आपने दी थी, तो डॉक्टर ने जिसने लिखी थी उतनी दवाई दी थी कि अपनी तरफ से? नहीं, अपने तरफ से कुछ नहीं दी हूँ। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में हेल्थ एक्सपर्ट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि ये एक्यूट रीनल इंजरी या एक्यूट रीनल फेल्योर के केसेस हैं। मुख्य तौर पर जिस तरह से ये सामने आ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा आशंका इस चीज़ की हो सकती है कि या तो सेप्सिस के कारण, या दूसरा जो मेडिकेशन दिया जा रहा था, या तो वो एक्सेसिव मात्रा में चला गया, या उसमें कोई केमिकल एक्सेसिव मात्रा में था, या कोई ऐसा केमिकल किसी पर्टिकुलर बैच में मिल गया हो जो कि उस मेडिसिन में नहीं होना चाहिए था, तो उसके कारण भी मृत्यु, या जिसको कह सकते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर या एक्यूट रीनल इंजरी हो सकती है, और उसके कारण डेथ भी हो सकती है। एक आशंका ये हो सकती है कि जो वो सिरप आई है उसके किसी बैच में कोई पर्टिकुलर केमिकल एक्सेसिव अमाउंट में आ गया हो, या दूसरी ये है कि क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी केमिकल कंपनी अकेला एक फार्मूला नहीं बनाती है, तो किसी दूसरे फार्मूला उसमें मिल गया हो। पर ये जो है व्यापक, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार पूरी तरह से इसकी जांच कर रही है, तो जो कफ सिरप का फार्मूला है उसकी जांच, जो रीनल बायोप्सी ली गई है उसकी जांच, और उसके साथ में जो दुखद मृत्यु हुई है और रीनल टिश्यू प्रिजर्व किया गया है उसकी जांच के बाद ही हमें पता लगेगा।